ये कहानी है उन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है जो कभी आप ही की तरह थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने कार्यों से इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरों को प्रेरणा देने योग्य बन पाए। असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हैं और हर तरफ से निराशा मिल रही हो, चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और। आप जीवन में उस मोड़ पे खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है या कोई बिजनेसमैन। तो अगर आप भी अपने जीवन में असफल हो रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि असफलताओं के बाद ही सफलता मिलती है। समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग ज़्यादा समय और ताकत उससे जूझने में लगा देते हैं, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वह जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, क्या आप जानते हैं सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन हेनरी फोर्ड ने ऐसा नहीं होने दिया और वह आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक है। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उनसे लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे। लोग तो उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो, अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देते, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमाग से कमजोर मानकर बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने यह बात कही है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों कर रहे हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी गए हो तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। हिरन की दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरन के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखता रहता है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मित्रों, मन का डर हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद भी सफल नहीं हो सकता। चलिए मैं आपको पुराने समय की कहानी सुनाता हूँ। मसोहर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हम टिक नहीं पाएंगे। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों की सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो वो अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन्ही आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीद बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय ही है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर कूच करने वाले हैं। राजा को बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राजा के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चले गए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना की विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करने पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दिया और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देना है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद कर देने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान को सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। जुट जाइए, सफलता की आपकी राह देख रही है। परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन के भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति में आपको बाहर निकाल दे? ये एक कहानी यूं है कि पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार को पैसे नहीं लौटा पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसे तो वापस नहीं कर पाएगा, तो क्यों न इसकी परिस्थितियों का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे 2 ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करके से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबे रहने दे, और दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्र हो सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में ऐसे ही मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल और शांत और चलायमान। पानी को देखा है, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल लेती है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें 2 गोलियां डाल दें, एक सफेद रंग की तथा दूसरे काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले में आग बंद करके कोई एक गोली निकालेगी।
गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैली लेकर आ गया। अब वो जब थैली में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों ही गोली काली ही थैली में डाल दी। अब लड़की परेशान हो गई। अब वह करे तो क्या करे? साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तभी भी वह दूसरी किसी चाल में उनका जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैली में से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटक दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। थैली में अभी भी दूसरी गोली तो है, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी में थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली ही निकली, क्योंकि दोनों गोली तो काली थी। व्यापारी बोला, हाँ बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इसी प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। मित्रों, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी अगर सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेजों से कभी नहीं जीत पाएंगे तो शायद हमारा यह देश कभी आज़ाद नहीं हो पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं से ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें और थोड़ा हट कर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल है, तो मेरी समस्या का कोई ना कोई हल तो ज़रूर होगा। जब आप ऐसे सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्या का हल मिलना भी शुरू हो जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे ज़रूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव ही लगता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव काम को संभव करके दिखाता है तो हमें लगता है कि यार वह बहुत लकी है। दरअसल असंभव कार्य करने के लिए जितना कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आपने कभी की ही नहीं। कोई भी काम असंभव नहीं होता, बल्कि थोड़ा कठिन होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते हैं तो बस हम उसे असंभव कहने लगते हैं। यही असंभव शब्द जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम फिर प्रयास ही करना बंद कर देते हैं। आपको याद होगा कि पहले वनडे क्रिकेट में 300 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अगर किसी टीम ने 300 रन बना दिए तो उसकी जीत निश्चित हो जाती थी। तो उस समय तक 300 रन को पछाड़ना असंभव ही प्रतीत होता था। लेकिन समय बदला, नए लोग आए, पिच पर रन तेजी से बनने लगे और आज तो वनडे में 300 रन बनाना बहुत मामूली बात है। अब तो लोग 400 रन को भी पछाड़ देते हैं। पहले वनडे में शतक बनाने पर बहुत तारीफें होती थी और वनडे में दोहरा शतक लगाना तो असंभव ही था। उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लोगों के इस भ्रम को तोड़ा और वनडे में 200 रन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। और यह कहानी यही नहीं रुकी। कुछ ही दिन बाद विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने भी दोहरा शतक लगाया। इसके बाद 200 रन कई लोग अब बना चुके। तो मित्रों, असंभव तो कुछ नहीं था, बल्कि काम बेहद कठिन था, इसलिए हम उसे असंभव मान बैठे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया। अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन एक बात याद रखना, एक न एक दिन ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा और ऐसा करके वह शख्स दुनिया में छा जाएगा और सिर्फ यही लोग बोलेंगे कि वह लकी था। चलिए, आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर कुछ न कुछ मोटिवेट हुए होंगे। धन्यवाद।